न दलित हिंदू है, न ओबीसी की अक्सरियत हिंदू है, न लिंगायत हिंदू है। मौलाना सज्जाद नोमानी का कहना है कि न दलित हिंदू हैं, न ओबीसी हिंदू हैं, न लिंगायत हिंदू हैं। वो आगे ये भी कहते हैं कि गुज्जरों को, जाटों को, दलितों को, ओबीसी को मुस्लिम पार्टियां अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। मौलाना सज्जाद नोमानी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मौलाना सज्जाद नोमानी मुस्लिमों में बड़ा नाम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हैं। अब उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बांटकर अपनी ओर मिलाना होगा। हिंदुओं को दलित, ओबीसी, लिंगायत, जाट, गुज्जर में बांटो और अपनी ओर मिलाओ। दोस्तों, यही वो फॉर्मूला है जो पिछले लगभग 5 साल से कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुओं को बांटो और वोट लूटो, सत्ता पाओ और फिर मुस्लिम तुष्टीकरण में लग जाओ। अलग अलग जातें बना रखी हैं। दलित के दलित पिछड़े, रेलवे के महादलित हो आप। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। ओबीसी क्या है मुझे बताओ? लोअर कास्ट। ये पिछड़ी जात का है। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। कह सकते हैं कि ये कांग्रेस का फॉर्मूला है और अब मौलाना नोमानी ने खुलकर ये बात कबूल कर ली है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कई राजनीतिक दल इस प्रयास में लगे हुए हैं। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा था, हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने का। इस वीडियो में देखिए कि कैसे वे चुनाव प्रचार के दौरान बार बार हिंदुओं की जाति पर बात कर रहे थे। दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए। देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। उनकी जात, ढांची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के है। और इंडिया के आप, नाम क्या आपका? आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। आपने कभी भी, भैया उसको मारो मत बेचारे को। भैया आप आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। डरना नहीं है इसको, बुलाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मारना नहीं है इसको। आओ इधर। ना बड़ी कंपनियों के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना मीडिया के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना प्राइवेट अस्पताल के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना प्राइवेट स्कूल कॉलेज के मालिक पिछड़े वर्ग के। तो मेरा कहना है, मजबूरी में आप लोगों ने पायल जी, सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। देखा आपने, पूरे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का एकमात्र यही एजेंडा था, हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांटना। मजे की बात यह है कि पहले हिंदुओं को जातियों के नाम पर बांटना और फिर उन जातियों को भी उपजातियों में बांटने का प्रयास करना, यह भी कांग्रेस पार्टी उस समय करती हुई दिखाई दी थी। कैसे, इस वीडियो में देखिए। कौन जात हो भाई? हम ओबीसी हैं। नहीं, तुम कुर्मी हो, तुम पटेल हो। अरे पर हम तो शुरू से ओबीसी हैं। नहीं, तुम कुशवाहा हो और इनकी जाति मौर्य है। ऐसे ही तुम भी ओबीसी नहीं बल्कि तेली हो, शाहू हो और निषाद हो। पर आप हमें इतनी जातियों में क्यों बांट रहे हो? ओबीसी को बांटेंगे तभी तो जीतेंगे। ये जो पूरी बातचीत आपने अभी सुनी, ये राहुल गांधी का ओबीसी बंटवारे का वो प्लान है जो गांधी परिवार कांग्रेस की मीटिंग में डिसाइड हो चुका है। जी हाँ, आपका सवाल हो सकता है कि राहुल गांधी भला ऐसा क्यों करेंगे? इसके 2 सीधे कारण हैं। पहला कारण सिंपल है कि राहुल गांधी हिंदुओं को सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी में बांटने के परिणामों से संतुष्ट नहीं है। वो उन्होंने हरियाणा चुनाव परिणामों से समझ लिया है, जहां बांटने की लाख कोशिश के बावजूद भी कांग्रेस को ओबीसी वोट नहीं मिला। दूसरा कारण है कि राहुल गांधी अब ओबीसी समाज की ताकत से परेशान हो चुके हैं। दरअसल 1990 में अलग अलग पिछड़ी जातियों को एक वर्ग ओबीसी में लाकर आरक्षण दिया गया, तो ये समाज स्वयं में सबसे अधिक संख्या वाला वर्ग बन गया और इसका सियासी समीकरण ये बैठा कि तब से लेकर आज तक कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में कभी बहुमत ही नहीं मिल पाया। बहुमत तो छोड़िए, 250 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाई। और इससे बुरा कांग्रेस के साथ ये हुआ कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं, इसलिए ये वर्ग प्रधानमंत्री को अपने लीडर के रूप में देखता है। अब कांग्रेस समझ गई है कि ऐसे ही चलता रहा तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना तो नामुमकिन है। इसलिए ओबीसी जातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करो और ऐसा विभाजन करो कि समाज में ये जातियां एक दूसरे की दुश्मन बन जाए। कुर्मियों को ओबीसी से अलग करो, जो कुशवाहा है उन्हें पटेल समाज से लड़वाओ। ओबीसी समाज के लिए डरावनी बात यह है कि राहुल गांधी ने बांटो और राज करो मॉडल का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले टारगेट बनाया गया ओबीसी आरक्षण। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के भीतर बंटवारे की मांग की है, जिससे यादव, कुर्मी, गुज्जर, कोली और कोयली जैसी जातियों के बीच आरक्षण के लाभों को लेकर आपस में झगड़ा पैदा कर दिया। गुजरात से कांग्रेस की इकलौती लोकसभा सांसद गनीबेन ठाकुर ने तो ओबीसी आरक्षण के भीतर बंटवारे की मांग को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिख डाला। सिर्फ गुजरात ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, हर राज्य में ओबीसी को काटने का प्लान लागू हो चुका है। राजस्थान में कांग्रेस ने माली समुदाय को ओबीसी से अलग करने का पूरा प्रयास किया।
अशोक गहलोत भी माली समुदाय से थे, लेकिन झूठे वादे कर उन्होंने अपने समाज को वोट बैंक तक ही सीमित रखा। माली समुदाय के बीच कांग्रेस ने विशेष ओबीसी कोटे की बात सिर्फ इसलिए की ताकि अन्य ओबीसी जातियों जैसे जाट और गुज्जर के बीच नाराजगी पैदा हो जाए। बिहार में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की राजनीति के चलते कुर्मी और कोयली समुदायों के बीच आरक्षण में हिस्सेदारी को लेकर मतभेद उभरे, जिसके चलते अब इन दो प्रमुख ओबीसी समूहों के बीच खटास बढ़ गई है। दोस्तों, यही बात सज्जाद नोमानी ने कही कि हिंदुओं को जातियों में बांटो और अपने साथ लाओ। इसका अर्थ क्या ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और सज्जाद नोमानी का एजेंडा एक ही है? शायद इसलिए क्योंकि इससे दोनों को ही फायदा होगा। कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिलेगा और नोमानी को उस लाभ का एक हिस्सा मिलेगा। सज्जाद नोमानी ने जो बातें कही हैं वो बड़ी डरावनी है। डरावनी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का बांटने का प्रोपेगेंडा साफ दिखाई देता है, लेकिन सज्जाद नोमानी मुस्लिमों से कहते हैं कि वे पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप ये काम करें और इसके लिए कुछ कंप्रोमाइज भी करना पड़े तो वो भी करें। नोमानी ये भी कहते हैं कि एसडीपीआई जैसी मुस्लिम पार्टियां इसे करने भी लगी हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटकर उन्हें तोड़ना है, पॉलिटिकली उन्हें कमजोर करना है। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। याद कीजिए, आज़ादी के समय मुस्लिम लीग और जिन्ना ने भी यही किया था। जोगेंद्र नाथ मंडल तब दलितों के बड़े नेता थे, वे जिन्ना के बहकावे में आकर पाकिस्तान चले गए। फिर उनके साथ वहां क्या हुआ, देखिए हमारी एक इस वीडियो में। सबसे पहले जोगेंद्र नाथ मंडल का केस देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले वे दलितों के बड़े नेता और कथित मीम भीम भाईचारे के पक्षधर थे। पाकिस्तान बनने पर वे अपने समर्थक दलितों को पाकिस्तान ले गए। बाद में जानते हैं क्या हुआ। हिंदू होने के कारण पाकिस्तान में उन्हें जमकर जलील किया गया, उन्हें गद्दार की तरह देखा गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। स्थिति ये आ गई कि जोगेंद्र नाथ मंडल को चुपचाप पाकिस्तान से भागना पड़ा। वे तो कलकत्ता आ गए, लेकिन उनके समर्थक दलित हिंदू जो पाकिस्तान गए थे वे नहीं लौट पाए। बाद के वर्षों में पाकिस्तान से कैसे दलितों को खत्म किया गया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। जोगेंद्र नाथ मंडल ने भारत आकर स्वीकार किया कि पाकिस्तान जाना उनकी बड़ी गलती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उन्होंने मीम भीम भाईचारा निभाया और दलित हिंदुओं को चारा बना दिया। देखा आपने, आजादी के समय भी यही कहा गया था कि दलित तो हिंदू नहीं है। जोगेंद्र नाथ मंडल इस बहकावे में आए, पाकिस्तान गए और फिर वहां ऐसी दुर्दशा हुई कि उन्हें वापस भारत में आना पड़ा। उसके बाद से लगातार उसी पैटर्न को रिपीट किया जा रहा है। हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटो, पॉलिटिकली कमजोर करो, बंटवारे में कुछ वोट मिल जाएगा और बाकी एक मुश्त वोट मुस्लिमों का लेकर सत्ता पाओ। कांग्रेस पार्टी भी कई बार यही करती हुई दिखाई देती है और अब सज्जाद नोमानी उससे एक कदम आगे जाकर कह रहे हैं कि अगर कंप्रोमाइज भी करना पड़े तो करो, लेकिन हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटो। खैर, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कैसे जाति आधार पर पूरा प्रोपेगेंडा चलाया और अभी भी चला रही है, सज्जाद नोमानी कैसे दलितों, ओबीसी, जाटों, गुज्जरों को हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं, ये भी हमने देखा। इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि ये लोग नहीं चाहते कि हिंदू एकजुट रहें और शायद सबसे बड़ा कारण यही है कि हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो वही करना होगा जो वे चाहेंगे। खैर, सज्जाद नोमानी के बयान को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।